चलिए, आज का आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में 2 बार मिश्रण दिया जाएगा। जब कभी भी 2 बार आपको मिश्रण दिया जाए तो वहां से आपसे पूछता है ब्याज की दर निकालने के लिए, और साथ में आपसे ये भी पूछता है कि उसका मूलधन कितना होगा। तो जो हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको केवल ब्याज की दर निकालना सीखना है। पहले ब्याज की दर निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग मूलधन निकालना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है, कहा गया है ब्याज की दर बताइए। जब कभी भी आपको ब्याज की दर निकालनी हो तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समय का अंतर 1 होना चाहिए। ब्याज की दर निकालने के लिए हमेशा आपके पास समय का अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा समय का अंतर 1 है। ब्याज की दर आप बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, धनराशि 300 से 360 हो गई, 300 से 360 हो गई, मतलब 60 रुपए बढ़ गई, 300 से बढ़ी, सॉल्व करा लीजिए, आपको ब्याज की दर मालूम चल जाएगी। 20% आपकी ब्याज दर है। पहले आपके पास 300 रुपए थे, अब 360 है, 60 रुपए बढ़ गए, कहाँ से बढ़े, 300 से बढ़े, तो ब्याज की दर वहाँ 20% है। आते हैं इस सवाल में, लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितने रुपए, 7 वर्षों में कितने रुपए, और कहा गया दर बताइए। हमने आपको बताया कि समय का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर समय का अंतर 2 है, इसलिए इनका पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। जैसे ही आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो समय का अंतर वापस 1 हो जाएगा, और जब समय का अंतर 1 हो जाएगा तो दर आसानी से निकल आएगी। कैसे, 30 से 100 रुपए हो गए, 70 रुपए बढ़े, कहाँ से बढ़े, 30 से बढ़े, सॉल्व करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 700/3। यही आपकी ब्याज की दर है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए आते हैं आपके अगले सवाल में। क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में कितनी हो जाती है, और आपसे कहा गया दर बताइए। हमने आपको बताया जहां कहीं पर दर निकालने के लिए कहे वहां पर समय का अंतर 1 होना चाहिए, पर यहाँ समय का अंतर 3 दिया गया है, इसलिए इनका क्यूब रूट निकालेंगे। जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो निकलेगा 5, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो निकलेगा 9, और ब्याज की दर बिना पेन चलाए आपका आंसर आ जाएगा। 5 रुपए से 9 रुपए हो गए, कितने रुपए बढ़े, 4 रुपए बढ़े, कहाँ से बढ़े, 5 से बढ़े, सॉल्व करा लीजिए, आपका ब्याज की दर आ जाएगी 80%। सेम काम यहाँ पर जो समय का अंतर दिया गया है वो 4 साल का दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूट में 4 करने निकालेंगे, और यहाँ पर भी रूट 4 करने निकालेंगे। इसका निकल कर आएगा 4, और इसका निकल कर आएगा कितना, 5, और सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ब्याज की दर कैसे हल होगा, पहले 4 रुपए थे, अब आपके पास 5 रुपए है, 1 रुपए आपको बढ़ करके मिला, कहाँ से बढ़ करके मिला, 4 से बढ़ करके मिला, सॉल्व कराने पर जो ब्याज की दर होगी वो होगी 25%। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे सारे सवाल समझ में आ गए होंगे जहां पर तो मिश्रण मालूम हो तो ब्याज की दर कैसे निकाली है। अब हम आपको सिखाते हैं दर निकाल आए तो वहां से हम मूलधन कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं, हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। वही तरीका जब 2 बार कभी भी मिश्रण मालूम हो। अभी तक चीजें आप पढ़ रहे थे ब्याज की दर निकालना, अब यहाँ से आपको सीखना है कि मूलधन कैसे निकाला जाए। कि जब आपको ब्याज की दर मालूम चल जाएगी तो वहां से हम लोग मूलधन कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको सीखना है। तो इसका
कोई बोला गया कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतनी हो गई, 3 साल में इतनी हो गई, यहाँ से दर आपको निकालना बता दिया गया है। तो पहले अपने कॉपी में इसकी दर निकालें। जब आप इसकी दर निकालेंगे तो ब्याज की दर निकल कर आएगी। कैसे निकल कर आएगी? यहाँ पर समय का अंतर 1 होना चाहिए, अंतर पहले से 1 है। यहाँ से यहाँ पर आए तो वैल्यू आपकी कितनी बढ़ गई? 441 बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी? 8,820 से बढ़ी। सॉल्व कराने पर ब्याज की दर निकल आएगी आपकी 5%। ये तो हमारा ब्याज की दर है। जब कभी भी ब्याज की दर पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि मूलधन कैसे निकाला जाए। एक सरल सा तरीका, जब आपके पास ब्याज की दर मालूम हो तो वहां से आप मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, ये चीजें आप कैसे निकाल सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। कहीं पर भी अगर आपको ब्याज की दर मालूम हो तो उसको हमेशा आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसके लिए आपको परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ब्याज की दर कुछ भी हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? इसका परसेंट हटा दीजिए, 5/100 आएगा। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/20। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास मूलधन 20 रुपए होगा तो वहां पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा होगा। 20 रुपए मूलधन है तो ब्याज मिल रहा है 1 रुपए। नोट कर लेते हैं, 20 रुपए मूलधन, 1 रुपए ब्याज मिल गया, तो ये हमारा मिश्रण आ गया। अब 2 साल के लिए बोला गया है, इससे सवाल हल करिए। अगले साल फिर आपके पास मूलधन 20 रुपए है, ब्याज 1 रुपए मिल गया, तो आपके पास टोटल जो मूलधन हुआ वो 400 रुपए हुआ। टोटल जो मिश्रण हुआ वो 441 रुपए। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रण है। इन दोनों लोगों का जो अंतर है वो आपका ब्याज है। अब आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा वो सारे आंसर आसानी से आ जाएंगे। इतना फिर से समझ लेते हैं, कोई भी ब्याज की दर हो उसको आप फ्रैक्शन बनाइए। 20 रुपए आपका मूलधन था, 1 रुपए ब्याज मिल गया, 21 हमारा मिश्रण हो गया। अगले साल फिर 20 रुपए मूलधन, 21 रुपए ब्याज, टोटल मूलधन 400, टोटल मिश्रण 441, दोनों को माइनस किया, ये हमारा ब्याज दिया गया। 2 साल का मिश्रण दिया गया। यहाँ पर जो मिश्रण की वैल्यू दे रखी है वो 8,820 है। इसका मतलब ये इस वाली वैल्यू के बराबर है। हमसे मूलधन पूछा गया है तो मूलधन से मल्टीप्लाई। अगर ब्याज पूछा जाता तो ब्याज से मल्टीप्लाई कराते। सॉल्व कराने पर आपका आंसर आ जाएगा 8,000 रुपए। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आते हैं अगले एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भी क्या है, आपको 3 साल का मिश्रण है, 5 साल का मिश्रण है। हमने आपको पहले दर निकालना बताया है, अब आप सीख रहे हैं मूलधन निकालना। दर आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? समय का अंतर 1 होना चाहिए, पर यहाँ समय का अंतर 2 है, तो पहले वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट 20 होता है, इसका स्क्वायर रूट 30 होता है। कै रुपए आपको बढ़कर मिले? 10 रुपए बढ़कर मिले। कहाँ से मिले? 20 से मिले। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर होगी वो आपकी होगी 50%। और जब आपको दर की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो वहां से आप मूलधन कैसे निकालेंगे, ये आप इस टाइप का सीख रहे हैं। कैसे बताया है? कोई भी ऐसे सवाल जहां पर आपको मूलधन निकालना हो, मिश्रण निकालना हो, ब्याज निकालना हो, वहां पर हमेशा ब्याज की दर को फ्रैक्शन बनाकर सॉल्व करें। कैसे? 50% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/2। जब आपके पास 2 रुपए मूलधन है तो वहां पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, मतलब 3 रुपए हो गया आपका मिश्रण। अब यहाँ टाइम देखिए कितने का है, 3 साल का। तो अगला साल फिर 2 रुपए आपके पास मूलधन है, 1 रुपए ब्याज के रूप में मिला। 2 रुपए मूलधन है, 1 रुपए ब्याज के रूप में मिला। टोटल जो मूलधन हो गया वो 8 रुपए हुआ। टोटल जो मिश्रण हुआ वो आपका 27 रुपए। ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रण है। कितने रुपए ब्याज है दोनों को माइनस करा दीजिए, तो ब्याज की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी आपकी कितनी निकलेगी? 19 रुपए।
अब आप देख लें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। हमें 3 साल में 400 रुपए हो जाती है, मतलब ये 400 रुपए हमारा मिश्रण है, इसको बराबर करा देंगे 27 के। मूलधन फाइंड करना है, मूलधन से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मूलधन की वैल्यू जो भी होगी वो मालूम चल जाएगी। उम्मीद करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो मिश्रण है, दर और मूलधन निकालना। आते हैं टाइप नंबर 2 में। चलिए आते हैं हम आपके चैप्टर में टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, जब आपको 2 बार मिश्रण मालूम हो पर यहाँ पर एक कंडीशन है, समय हमेशा डबल देगा। इसके सवाल एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ये सवाल आपका पिछली बार एसएससी सीपीएसआई में आया हुआ था कि यहाँ जब टाइम डबल दिया जाता है तो वहां पर आप मूलधन कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे सवालों को अगर आप बेसिक कर रहे होंगे तो बहुत समय लग जाएगा और उतनी देर में तो आप वहां पर शायद हो सकता है पूरे एग्जाम में 10 ही 15 सवाल कर पाए। इसलिए ऐसे सवालों को आप बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं वो सीखिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11 वर्षों में इतने रुपए हो गई, 22 वर्षों में इतने रुपए हो गई और यहाँ पर आपसे कहेगा कि मूलधन कितना हुआ। जब कभी भी समय की वैल्यू डबल दी जाए तो आप मूलधन बिना पेन चलाए कैसे निकाल सकते हैं या फिर 10-5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं वो समझें। करना क्या है, टाइम की वैल्यू अगर डबल दी जाए तो छोटे नंबर का स्क्वायर करा दीजिए और बड़े नंबर से डिवाइड कर दीजिए। क्या बताया फिर समझिए, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करा दें और बड़े वाले नंबर से डिवाइड करा दें। चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सॉल्व कराने पर आपका मूलधन आ जाएगा 400। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, ये आपका पिछली बार यूपीएसआई नहीं एसएससी सीपीओएसआई में पूछा गया था। जिन्होंने भी यूपीएससी सीपीओएसआई पेपर दिया होगा उन्होंने ऐसा सवाल जरूर सॉल्व किया होगा। क्या है, 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए, यहाँ देखो टाइम डबल हुआ है। टाइम डबल हुआ है तो हमने आपको बताया कि जहां कहीं पर टाइम डबल दिया जाए तो आप मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कराइए और बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 650 अपॉन में 676 कैंसिल करा दीजिएगा। जो आएगा वो आपका आंसर। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 625। यहाँ से आपका टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो टाइप नंबर 2 में क्या है, 2 बार मिश्रण है, समय दुगना है, मूलधन आसानी से आप निकालेंगे। आते हैं टाइप नंबर 3 चलिए आते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 पेपर में कैसे आता है समझें। डबल गुने वाले प्रश्न, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। डबल गुने वाले सवाल मतलब कैसा सवाल बनेगा वो समझो। कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 27 गुनी हो गई और पूछा गया कितने वर्षों में 81 गुनी होगी। ये जितने भी डबल गुने वाले सवाल हैं इनको आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, केवल बेस को बराबर करना है। जैसे ही बेस बराबर कर लेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो कैसे बेस बराबर करना है। यहाँ बोला गया है 27 गुनी 27 का आप फैक्टर कराइए। 27 का जो फैक्टर होता है वो होता है 3 की पावर 3। ऐसे 81 का आप फैक्टर कराइए। 81 का फैक्टर होता है 3 की पावर 4। दोनों के बेस आपस में बराबर हो गए और जैसे ये बेस बराबर हो जाएंगे वैसे ही आपका सवाल हल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ बोला गया है 5 वर्ष, यहाँ पूछा गया है आपसे कितने वर्ष और बटे में बराबर में पावर बटे पावर। पहले वाले की पावर 3, दूसरे वाले की पावर 4 और समय की वैल्यू आपको निकल कर आ गई 20/3 वर्ष।
उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 वर्षों में कितने गुनी हो गई, पूछा गया है कितने वर्षों में 9 गुनी होगी। करना क्या है, बेस को बराबर कराना। जब आप 9 का फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, और जब 9 का फैक्टर करेंगे तो उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। पहले हमने इसका फैक्टर किया, ये 3 की पावर 1 रहेगा। जब इसका फैक्टर कराएंगे तो ये 3 की पावर 2 रहेगा। यहाँ पर भी बेस बराबर तो आपका क्वेश्चन हल हो गया कि यहाँ 8 साल है। दोबारा आपको साल पूछे गए हैं, बराबर में पावर बटे पावर, पहले पावर 1 है, बाद में पावर 2 है। समय जो आएगा वो आएगा आपका 16 वर्ष। आते हैं 2 सवाल और। चलिए आते हैं, 2 सवाल आपने पढ़ लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन में बोला गया है 6 वर्षों में 16 गुना, अब भी पूछा गया है 12 वर्ष में कितना गुना। मतलब अभी तक जो सवाल आप पढ़ रहे थे उसमें टाइम पूछ रहा था, पर इस वाले सवाल में टाइम की वैल्यू दे रखी है और गुने की वैल्यू पूछी गई है। करेंगे उसी तरीके। आपको क्या करना है, बेस को बराबर करना है। जैसे बेस बराबर कर लेंगे वैसे ही आपका सवाल हल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर बोला गया है 16 गुना, 16 का फैक्टर करा दीजिए, आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब आएगा 2 की पावर 4। 16 गुना बोला गया था, जब आपने 16 गुना का फैक्टर किया 2 की पावर 4 बोला। यहाँ पर आया गया कितने गुना, हमने आपको बताया बेस हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ पर भी बेस 2 रहेगा। यहाँ पर पावर 4 है पर यहाँ की पावर मालूम नहीं, तो हमने पावर उसको x मानी। और सवाल उसी तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर 6 साल है, यहाँ पर 12 साल है, बराबर में पावर बटे पावर 4 है। अब दोबारा आपको पावर बतानी है। सॉल्व कराने पर जो पावर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8, और जो आपका आंसर आएगा, पूछा गया है कितने गुना, यहाँ पर पावर रख दीजिए, वो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 8। सॉल्व करने के बाद तो चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। जितने भी डबल गुने के सवाल है उसमें बेस को बराबर करना है। 16 गुना मतलब 2 की पावर 4। यहाँ पर कितने गुना मालूम नहीं, बेस को बराबर करना है। यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 होगा, वहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर मालूम नहीं, पावर की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया। आगे है सेकंड, थोड़ा सा चेंज। ये आपके यूपीएसआई एसएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसी से इसके आगे ये सवाल बना हुआ है। यहाँ पर एक धनराशि दे रखी है, उसका मिश्रण बताना है। पहले आप ये निकालें धनराशि कितने गुना हो रही है, समझो कैसे। 5 वर्ष में धनराशि 3 गुना है, 20 वर्ष में धनराशि कितने गुना होगी, पहले हम ये निकालना बताते हैं। जैसे आपने ये सवाल किया कि आपके पास 5 साल है और 5 वर्ष में धनराशि जो है वो 3 गुना है। पूछा गया है 20 वर्ष में धनराशि कितने गुना होगी। अगर ऊपर वाले का बेस 3 है तो नीचे वाले का भी बेस 3 होगा, पर पावर की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। 5/20 बराबर में 1/x, तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 4, मतलब आंसर आएगा 3 की पावर 4 गुना। पूछा गया है कि आपका मिश्रण कितना होगा, तो जितना भी आपके पास धनराशि है, जितनी भी आपके पास धनराशि है उसका इतने गुना आपको मिलेगा। इतने गुने का मतलब 3 की पावर 4 गुना। अब 3 की पावर 4 गुना कितना होता है, 3 त्रिका 9 के 27 या 81, आपको 81 गुना पैसा मिलेगा। गुणा करा लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ से आपका कंप्लीट होता है टाइप नंबर 3। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को कई बार देखें, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक चीजें आपको ना समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस नंबर पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उसको प्रॉब्लम में पूछिए कहाँ पर क्या समस्या आपको आ रही है।
8853314380 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इस व्हाट्सएप पर हमें भेजिएगा, वो या कॉल करिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो।